नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि कुछ ही दिनों में 15 से 18 साल तक के 2 करोड़ बच्चों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मंडाविया ने कहा कि टीकाकरण की ये मुहिम काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इससे पहले शुक्रवार को देश में कोरोना वैक्सीन की खुराकों का आंकड़ा 150 करोड़ पार कर गया। बता दें 15 से 18 साल की उम्र के किशोरों के लिए टीकाकरण की शुरुआत इस साल 3 जनवरी से हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 20,181 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 7 लोगों की मौत भी हुई है। साथ ही दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 19.60% हो गया है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 20,318 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले दिन आए 20,971 मामलों से कुछ ही कम हैं। इसके अलावा शहर में 24 घंटों में 5 लोगों की जान भी गई है। वहीं आज आए कुल मुंबई में मामलों में 42% मामलों में लक्षण नहीं दिखे हैं, जबकि 1257 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं और 108 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 1 चरण में, जबकि उत्तर प्रदेश में 7 और मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। 10 मार्च को 5 राज्यों को चुनाव नतीजे आएंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को, दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को, तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को, चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को, 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को, छठे चरण का मतदान 3 मार्च को और 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को कराया जाएगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। वहीं मणिपुर में 2 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई और इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इसका उल्लंघन होने पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में मतदान का वक्त 1 घंटा बढ़ाया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राजनीतिक दलों को ऐसे उम्मीदवार जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे, उनके बारे में जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में लगे सभी कर्मचारियों को कोरोना की दोनों डोज लगी होंगी। इस बात को आयोग ने सुनिश्चित किया। इन चुनावी राज्यों में 15 करोड़ लोगों को कोरोना की पहली डोज लग चुकी है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, पदयात्रा और चुनावी कार्यक्रम आदि नहीं हो सकेंगे। इसके बाद चुनाव आयोग हालात की समीक्षा करेगा। चंडीगढ़ मेयर पद के लिए मतदान में बीजेपी ने 1 वोट से जीत हासिल कर ली। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस नतीजे पर आपत्ति जताई है। दरअसल 35 पार्षद वाले नगर निगम में आम आदमी पार्टी के पास 14 पार्षद, बीजेपी के पास 13, कांग्रेस के पास 7 और अकाली दल का 1 पार्षद है। मतदान के दौरान कुल 28 वोट पड़े। इसमें बीजेपी और आप के पक्ष में 14 वोट पड़े, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के 1 वोट को अयोग्य घोषित कर दिया गया और बीजेपी की उम्मीदवार सरबजीत कौर ने चुनाव जीत लिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विरोध किया। पंजाब के फिरोजपुर जिले में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सरदार पटेल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। सीएम चन्नी ने सरदार पटेल के कथन को ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो, उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। हरिद्वार में कथित धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार के आह्वान को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एनडीटीवी के साथ बातचीत करते हुए गडकरी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो भाषण किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा धर्म सहिष्णुता के आधार पर है, सहजता के आधार पर है, सरलता के आधार पर है। हमारे राजाओं ने कभी किसी के पूजा स्थलों को नहीं तोड़ा। हम विस्तारवादी नहीं हैं। हम यही कहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो। यही हमारी संस्कृति है। इसीलिए यही विचार मुख्य विचार हैं। ऐसे में कोई अगर इसके विपरीत बातें करता है तो वो हमारी मुख्य विचारधारा नहीं है। उसको नकारना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। उसको महत्व नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु और अहमदाबाद के करीब 167 छात्रों और शिक्षकों ने हेट स्पीच और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश में बढ़ती असहिष्णुता पर आपकी चुप्पी नफरत की आवाज़ों को बढ़ावा देती है और यह हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। पत्र में कहा गया है कि हम सभी के लिए निराशाजनक है जो हमारे देश के बहुसांस्कृतिक ताने बाने को महत्व देते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।